हेलो बच्चों, let's read the question. So the question here is consider the situation shown in the following figure. The straight wire is fixed but the loop can move under the magnetic force. The loop will. Okay, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट कुछ फ्लो हो रहा है और ये एक लूप दिया गया है उसमें भी करंट फ्लो हो रहा है, पर ये स्ट्रेट वायर तो फिक्स है पर ये लूप कैन मूव इन द मैग्नेटिक फील्ड, ये बोला गया है. ओके, सो the key concept of question here is force due to मैग्नेटिक फील्ड. हम क्या लिखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड हम क्या लिखते हैं, I इंटू dl क्रॉस b. ओके, सो I इंटू dl क्रॉस b. ओके, तो इधर हम देखें, अगर क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमारे पास एक ऐसा कुछ वायर दिया गया है और इसमें करंट I1 फ्लो कर रहा है और यहाँ एक लूप दिया गया है जिसमें करंट, ओके, यहाँ क्या क्या हो रहा है, करंट I2 फ्लो कर रहा है. ओके, इसमें करंट इस डायरेक्शन में I2 फ्लो कर रहा है. अगर इसको ध्यान से देखें, I1 किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, I1 ये जो करंट है ये किस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा, ये अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा. ओके, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अंदर की तरफ होगा. पर हम अगर देखें वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, B इक्वल्स टू न्यू नॉट आई अपन, फॉर इन्फिनाइट वायर मान लेते हैं ये, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, B इक्वल्स टू न्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई D. ओके, तो हमारा ये क्या हो रहा है कि D अगर जितना मतलब डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन जितना बढ़ेगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा उतना घटेगा. उसका मतलब यहाँ पे ध्यान से देखिए, उसका मतलब यहाँ से हमारा क्या होगा, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इज ग्रेटर, मैग्नेटिक फील्ड इज मोर. ओके, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इज लेस, क्योंकि सेपरेशन बढ़ा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, लेस हो जाएगा. मैग्नेटिक फील्ड इज लेस. ओके, तो अगर देखें तो हमारा dl वेक्टर किधर की तरफ होगा, जिधर की तरफ I होता है हमारा उधर की तरफ dl वेक्टर होता है. ये मान लो dl वेक्टर आपका है, ये इस डायरेक्शन में है. अगर dl क्रॉस b करेंगे उसका मतलब हमारा फोर्स किस डायरेक्शन में आएगा, फोर्स इस डायरेक्शन में आएगा. ये फर्स्ट सेगमेंट के लिए फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में है. यहाँ पे भी ऐसा कर लेते हैं, यहाँ dl वेक्टर रख करते हैं, ये आई गया और फोर्स की डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में. यहाँ भी ऐसे करते हैं, तो यहाँ क्या होगा, फोर्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में. ओके, और नेक्स्ट सेगमेंट में कितना फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में. ओके, तो यहाँ देख लेते हैं, तो ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स क्या होगा, सेम फोर्स है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे. पर ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स दोनों डिफरेंट है, क्योंकि B का वैल्यू इनका डिफरेंट है. यहाँ B इज मोर मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज मोर, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इज लेस. ओके, तो हमारा नेट फोर्स किधर की तरफ आएगा, नेट फोर्स हमारा इधर की तरफ आएगा, नेट फोर्स हमारा इधर की तरफ आएगा. So B will move towards the so loop will move towards the wire. Loop will move towards the wire. Okay, so our answer क्या होगा, B is our correct answer. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.